जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहेंगे और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहेंगे। 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। आगे बढ़ने से पहले उन महान व्यक्तियों का नाम जान लेते हैं जो लोग कल का जो जीके जीएस का रिवीजन कराया गया था उसमें अच्छा खासा नंबर लाया है। वैसे अच्छा खासा नंबर तो बहुत सारे लोग लाए हैं, लेकिन कल के वीडियो में मैं आप लोगों से ये बोला था कि मतलब जिन लोगों का अच्छा नंबर रहेगा और जिन लोगों का पहले कमेंट आया रहेगा उन्हीं 5 लोगों का मैं सेलेक्ट करूंगा। अगर सभी लोगों का नाम बताने लगूंगा तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा भाई, और सिर्फ नाम बताते रह जाऊंगा। तो सिर्फ 5 लोगों का नाम लिया हूँ और ये लोग हमेशा कमेंट करते रहते हैं। जिनका सबसे पहले कमेंट आया है ना तो उन्हीं लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ। आपका भी नाम हो सकता है। नंबर पर है विकास कुमार साइंस। तो देखो ये जो भाई साहब है ना, मैं क्या बताऊं यार, अगली भर्ती में जब इंडियन आर्मी का पेपर कराया गया था तो उस टाइम भी ये भाई हमारे ही चैनल से पढ़ रहे थे और रेगुलर कमेंट करते थे। कोई ऐसा दिन नहीं जाता था कि ये कमेंट ना करें, तो मुझे काफी अच्छा लगता था। देखो मैं आप लोगों से मतलब ये थोड़ी के बोलता हूँ कि भाई आपको रिप्लाई भी नहीं करता हूँ कि भाई आप तो रेगुलर कमेंट करते हो, लेकिन मैं देखता हूँ आप लोग कौन कौन रेगुलर कमेंट करते हैं। तो ये जो विकास भाई है ना, ये रेगुलर कमेंट करते थे। ये बोले हैं जय हिंद नीलेश भैया, मेरा 100 में से 96 सही हुआ है भैया, क्योंकि मैं जी जान लगा के याद किए थे, कल से इंतजार कर रहे थे भैया क्लास का। बस भाई इसी लगन के साथ आप तैयारी करते रहो यार। अगली बार भी आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, अब पता नहीं आपका पेपर निकला है या नहीं निकला है, लेकिन इस बार जरूर निकलेगा, ठीक है ना। इस बार मैं जितना भी जीके जीएस बता रहा हूँ अच्छे से उसको लिखना और याद करते रहना। और जो बीसू सर शाम को मैथ पढ़ा रहे हैं ना, पूरा क्लास अच्छे से देखना भाई, दूसरे को नहीं देखना कि भाई ये नहीं देख रहा है तो मैं भी नहीं देखूंगा, आपको देखना है, ठीक है ना। अगर बीसू सर का मैथ अच्छे से कर लोगे ना तो मैथ में भी अच्छा नंबर लाओगे। अब दूसरा कमेंट पर चलते हैं। दूसरा कमेंट है, ये भी है विकास कुमार के नाम से 9652। ये किया है 100 क्वेश्चन में से मेरा 98 क्वेश्चन सही हुआ है नीलेश भाई। तो बहुत बढ़िया यार, 100 प्रश्न में से 98 प्रश्न सही हो रहा है ना, तो बहुत बढ़िया है। किंग सागर के नाम से ये कमेंट किए हैं कि 100 में से 100 राइट हो गया नीलेश भाई। अरे यार भाई आप तो बहुत खतरनाक हो। ये लिखे हैं त्रिपुरा स्टेट से हूँ, तो आपके त्रिपुरा को भी सलाम और आपको भी सलाम, 100 में से 100 प्रश्न ठोक दिए हो। और एक मजेदार कमेंट अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बुरा नहीं मानना। एक भाई साहब हैं बालाराम बिसोई, ऐसे इनका आईडी है। ये कमेंट किया कि 100 में से 98 सही हुआ है। और कुशी राम गुज्जर 100 में से 98 राइट हुआ है, ये भी कमेंट किया है। तो इन दोनों भाइयों को दिल से सैल्यूट है, ये लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और एक आईडी है अर्चना कुमारी जो 100 में से 97 प्रश्न सही की थी, तो उनके जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूँ। लड़कियां होती है ना जो फैशन में चूर रहती हैं, कभी यहाँ जाएंगी कभी वहाँ जाएंगी और पापा की परी बोलेंगी, लेकिन जो पापा की शेरनी होती है ना वो फौज की तैयारी करती है। तो ऐसे लोगों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। और एक भाई साहब कमेंट किया है, इनका कमेंट देख कर तो आप लोग का हंसी नहीं रुक पाएगा, और हमें लगता है कि इनका कमेंट कुछ सही भी है। ये कमेंट किया है कि आपका वीडियो अपलोड करने का टाइम 43 मिनट नहीं हुआ था, लेकिन कुछ भाई में पूरा 100 क्वेश्चन जो 43 मिनट का है उतनी जल्दी खत्म करके बताते हैं कि 100 में से 100 सही हो गया है 100 में से 98 सही हो गया है। तो ऐसा नहीं ना कर रहे हो भाई, ऐसा करोगे तो आप अपने साथ ही धोखा करोगे। आप लोग को ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। हम भी सोच रहे थे यार, अभी 20-30 मिनट हुआ था, कुछ भाई कमेंट कर दिए थे कि हमारा 100 में से 98 प्रश्न सही हुआ है, तो हम सोचने लगे हैं। आप लोग ऐसा नहीं करना, जो हकीकत में होगा वही बताना, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न है कि पंचतंत्र के रचनाकार हैं। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट, विष्णु शर्मा, वेद व्यास, तुलसीदास। इसका राइट आंसर विष्णु शर्मा हो जाएगा। विष्णु शर्मा इज राइट आंसर। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है। यह प्रश्न आप लोग को संडे के दिन भी देखने को मिलेगा। पंचतंत्र के रचनाकार है, पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है। देखो मैं जो भी प्रश्न बताता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि आप लोग को मतलब याद हो जाए, इसलिए बार बार रिवीजन करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, सफेद हाथियों की भूमि की उपनाम से किस देश को जाना जाता है? मतलब सफेद हाथियों की भूमि की उपनाम से किस देश को जाना जाता है? फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न के मेडल का डिजाइनर किसके पत्ते का समान है? भारत रत्न के मेडल का डिजाइनर मतलब जो डिजाइन है वो किसके पत्ते का समान है? चंदन, बरगद, केला और पीपल। इसका राइट आंसर पीपल हो जाएगा, पीपल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? बिपिन रावत, राजेंद्र सिंह और यहाँ दिया है के.एम. करियप्पा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर के.एम. करियप्पा हो जाएगा, के.एम. करियप्पा इज राइट आंसर। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1913 में भारत की प्रथम फिल्म किसके द्वारा बनाई गई? सन 1913 में भारत की प्रथम फिल्म किसके द्वारा बनाई गई? अर्देशीर ईरानी, दादा साहेब फाल्के, हरिश्चंद्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दादा साहेब फाल्के हो जाएगा, दादा साहेब फाल्के इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो सारा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, सभी प्रश्नों को वीडियो रोक रोक के आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना, ठीक है ना। बस मैं टाइम बचाने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को बताता हूं, लेकिन आप लोगों को वीडियो स्टॉप कर करके पूरा लिखते जाना है, ठीक है ना, और याद करते रहना है, क्योंकि ये सारा प्रश्न बहुत मेहनत से इकट्ठा करके मैं आप लोगों को दे रहा हूं, बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत ज्यादा 3-3 घंटे लग जाते हैं, 4-4 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए भाई इसका कीमत आप लोगों को समझना है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? पटना, दिल्ली, चेन्नई, बंगलोर। इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली इज राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहन बागान किस खेल की टीम है? किस खेल की टीम है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा, फुटबॉल इज राइट आंसर। देखो यहाँ दिया है कि मोहन बागान किस खेल की टीम है। अजीब सा आप लोगों को लग रहा होगा, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटों वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटों वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। डीएनए का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ डीएनए नहीं रहेगा, डीएनए यहाँ पर नहीं रहेगा भाई, एनडीए रहेगा। एनडीए का मुख्यालय कहाँ है? टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है ना। खड़गवासला, देहरादून, गया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर खड़गवासला हो जाएगा, खड़गवासला इज राइट आंसर। इसको आप लोग एनडीए लिख लेना, ठीक है ना। एनडीए आप लोग इसको लिख लेना, एनडीए, ओटीए और आईएमए। ओटीए का फुल फॉर्म होता है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, आईएमए का होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी और एनडीए का होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो तीनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो ओटीए है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी वो गया में है, बिहार में है, और एनडीए कहां पर है? खड़गवासला में है, और आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, ठीक है ना। तो तीनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, आईएमए, ओटीए, एनडीए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संसद की निम्न सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लोकसभा हो जाएगा, लोकसभा इज राइट आंसर। आप लोग अपने कॉपी में प्रश्न को उतार लेना। और देखो यार, जैसे गलती से कोई अक्षर अगर गलत टाइप हो गया होगा ना तो उसको कमेंट में बता देना। ये बात मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं, क्योंकि यार टाइपिंग करने में 1-1 घंटे लग जाते हैं, 2-2 घंटे लग जाते हैं, तो दिमाग इतना ज्यादा मतलब प्रेशर में रहता है ना। कभी काल गलती से कोई वर्ड अगर टाइप हो जाएगा तो कमेंट में बता देना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एड्स किससे फैलता है? जीवाणु से, विषाणु से, बैक्टीरिया से, इनमें से कोई नहीं। तो एड्स किससे फैलता है? ये विषाणु से फैलता है। विषाणु को वायरस भी बोलते हैं, ठीक है ना। एड्स किससे फैलता है? वायरस से, विषाणु से फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टिहरी बांध किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और भागीरथी। टिहरी बांध किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर भागीरथी हो जाएगा, भागीरथी इज राइट आंसर। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदी के तट पर स्थित है? तो भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ और इलाहाबाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई
मुंबई में स्थित है, ठीक है ना। जब पूछेगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है तो मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ है तो इंडिया गेट नई दिल्ली है, ठीक है ना। इस प्रश्न को लेकर हम लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो इसको बार बार याद करके मतलब लिख लिख कर याद करते रहना। नेक्स्ट प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में है? असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम इज राइट आंसर। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 22 अप्रैल, 1 मई और 5 जून। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, और सामान्य विज्ञान में कितना प्रश्न सही होगा उसको भी बताना है। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है और यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, डायनामो, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है तो ये माइक्रोफोन बदलता है, ठीक है ना। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलता है। जब हम लोग बोलते हैं ना तो जैसे विद्युत ऊर्जा में मतलब ये बदलता है माइक्रोफोन। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होने वाली रोग प्रणाली कौन सी है? हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होने वाली रोग प्रणाली कौन सी है? टाइफाइड, न्यूमोनिया, एड्स, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर एड्स हो जाएगा, एड्स इज राइट आंसर। कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर साइटोलॉजी हो जाएगा, साइटोलॉजी इज राइट आंसर। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु में ध्वनि की चाल होती है। ये इंडियन आर्मी का बहुत पुराना प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड, 0 मीटर प्रति सेकंड, 233 मीटर प्रति सेकंड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मिलता है या पाया जाता है? खट्टे चीजों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए, बी, सी और डी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है रेशम कीट का अध्ययन किसमें किया जाता है? रेशम कीट का अध्ययन किसमें किया जाता है? फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सेरिकल्चर हो जाएगा, सेरिकल्चर इज राइट आंसर। रेशम कीट का अध्ययन किसमें किया जाता है? सेरिकल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आलू किसका परिवर्तित रूप है? आलू किसका परिवर्तित रूप है? जड़, पत्ते, फल और भूमिगत तना। इसका राइट आंसर भूमिगत तना हो जाएगा, भूमिगत तना इज राइट आंसर। कॉपी में लिखते जाना, ठीक है ना। आलू किसका परिवर्तित रूप है? तो ये भूमिगत तना का परिवर्तित रूप है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त का रंग। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? प्रकाश के कारण, साइटोक्रोम के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, इनमें से कोई नहीं। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हम लोग का जो खून है ये लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग का खूनवा का है नहीं पीला, नीला, काला, हरा ऐसे होता है, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। हम लोग का जैसे जो रक्त होता है लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? ये प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों इनमें से कोई नहीं। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। मान लो ये मोमबत्ती है, जला दे रहे हो, नीचे दिया रखे हो, ये जलते जलते आ रहा है, दिया में पूरा मोमबत्ती यहाँ पर पूरा जैसे समा जा रहा है, ठीक। फिर उसके बाद से मोमबत्ती को निकालोगे बाहर, फिर से चाहोगे तो मोमबत्ती बना दोगे। तो मतलब कोई भी सामान आता है जो नष्ट हो जाता है फिर दोबारा अपने रूप में आ जाता है तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। और जब कोई वस्तु अपने रूप में दोबारा नहीं आता है तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा परिवर्तन होता है?
कौन सा रोग होता है, ठीक है ना। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ पर रहेगा, आप लोग इसको लिख लेना। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, अंधापन नहीं, हाँ अंधापन नहीं रोग, कैंसर है, और बांझपन और रतौंधी। इसका राइट आंसर बांझपन हो जाएगा, बांझपन इज राइट आंसर। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन और सभी। लार में टाइलिन पाया जाता है, मैं आप लोगों को कल ही बताया था, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग को एक टॉपिक से सारा प्रश्न चाहिए तो कमेंट करना, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग के एक कमेंट से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, नई ऊर्जा मिलती है, और मैं आप लोगों के लिए कुछ करने का जुनून रखता हूँ और उसको करता भी हूँ। जब कोई कमेंट नहीं करते हैं, अपना बात नहीं बताते हैं ना, तो फिर मैं भी अपना मनमौजी काम करता हूं। तो कमेंट करना, जैसे मान लो विटामिन से जितना प्रश्न बनता है, मान लो विटामिन से 50 को प्रश्न बनना है या 30 को प्रश्न बनना है, तो सारा विटामिन का इसी तरह से मैं एक ही बार करा दूंगा। एक हफ्ते सिर्फ टॉपिक वाइज चलेगा, मतलब इसको मैं रोक दूंगा। तो अब जीके जीएस जो 30 को करा रहा हूं ना, एक हफ्ते रोकूंगा और एक हफ्ते टॉपिक वाइज सारी चीजें आप लोगों को लिखवा दूंगा। उसके बाद से फिर अपना जीके जीएस चालू हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग इस बात से सहमत हो तो भाई कमेंट कर देना। और देखो ज्यादा लोग जब इस बात को लेकर कमेंट करेंगे ना, तभी मैं मेहनत करूंगा, तभी उसको पूरा का पूरा इकट्ठा करूंगा, यहाँ पीडीएफ लेकर आऊंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। आप लोग का एक कमेंट से मतलब टॉपिक वाइज और एक हफ्ता मैं क्लास चला सकता हूँ। लार में टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वग्राही रक्त समूह कौन है, ए बी, ओ और ए और बी। इसका राइट आंसर ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी सर्वग्राही रक्त समूह होता है और ओ होता है सर्वदाता रक्त समूह। पूछ देता है सर्वदाता रक्त समूह कौन है, तो वो ओ होता है और ए बी सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बन जाता है, क्या बन जाता है, पानी, बर्फ, वाष्प और ऊर्ध्वापातन। इसका राइट आंसर बर्फ हो जाएगा, बर्फ इज राइट आंसर। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बन जाता है, क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिन का होता है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है, 120 दिन इज राइट आंसर। आप लोग इसको भी लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है और आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, टीबी के बचाव के लिए किस टीके का प्रयोग होता है, बीसीजी टीका, डीपीटी टीका, टीएबी टीका और एमएमआर टीका। इसका राइट आंसर बीसीजी टीका हो जाएगा, बीसीजी टीका इज राइट आंसर। टीबी के बचाव के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता है, बीसीजी टीके का प्रयोग किया जाता है। अपने कॉपी में लिख लेना, संडे के दिन भी ये प्रश्न देखने को मिलेगा। अभी आप लोग के 30 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। इन 30 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। अगर 30 प्रश्न में से आपका 25 से अधिक प्रश्न सही हो रहा है ना, तो भाई आपका इंडियन आर्मी का पेपर निकल जाएगा। आप दौड़ का तैयारी शुरू कर दो, चालू करो, मतलब हमेशा करते रहो, ठीक है ना। क्योंकि जो लोग 25 प्रश्न से अधिक करेंगे, हमें नहीं लगता है कि उनका मतलब इंडियन आर्मी के हिसाब से उनका पढ़ाई बेकार है, इंडियन आर्मी के हिसाब से उनका पढ़ाई सही है। और जिनका 30 में से 20 प्रश्न सही हो रहा है, 15 प्रश्न सही हो रहा है ना, तो उनको अभी और मेहनत करने की जरूरत है। कम से कम 25 प्लस होना चाहिए 30 में से, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और टॉपिक वाला जो मैं बात बताया हूँ उसको लेकर कमेंट जरूर करना। जय हिंद।